झारखंड में काबा हेमंत के चर्चा बा, लेकिन कैसन चर्चा बा? चर्चा ये बा कि ईडी के जाल में फंस गई सत्ता बा और रहत रहत भाजपा डरायत बा। लेकिन साथियों, सिर्फ ऐसा नहीं है, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है कि अब हेमंत बाबू बहुत परिपक्व हो गए हैं, पहले वाले बात नईखन बा ना, अब नहीं डरत बा भाजपा से, न ईडी से, न सीडी से, सीबीआई से, सीआईबी काका धरत बा। सत्ता के हथियार बा, सब लोग कहते हैं कि सत्ता का ये हथियार है और हेमंत अब नहीं डरते हैं। हेमंत बहुत परिपक्व, बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन भाजपा की साजिश का शिकार हरगिज नहीं होंगे। और एक चर्चा ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत दूसरे पलटू बाराम साबित होंगे? लेकिन इस चर्चा में थोड़ा दम है भी और दम नहीं भी। साथियों, जब जातिगत सर्वे बिहार में हुआ तो इसकी गूंज स्वाभाविक ढंग से दिल्ली तक भी पहुंची और सारे प्रदेशों में पहुंची। तो अब बिहार से लगा हुआ झारखंड है और बिहार से ही तो अलग हुआ है। अब हेमंत बाबू ने लेकिन तुरंत हिमायत कर दी ओबीसी आरक्षण मामले की भी और जातिगत सर्वे की भी। और सिर्फ इन्होंने हिमायत नहीं की, कांग्रेस के अभी सुपरस्टार राहुल गांधी, उन्होंने भी बयान देना जारी रखा कि हम चाहते हैं कि जातिगत सर्वे हो, ओबीसी की कितनी आबादी है, आबादी के अनुसार सभी को हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। और जब चारों ओबीसी की चर्चा होने लगी है तो इसमें दोस्तों भाजपा फंसती नजर आई, लेकिन चुप्पे चाप झारखंड में एक गजब खेल कर डाला भाजपा ने। उसको हम बताएंगे साथियों आपको, जिसने हेमंत की हिम्मत तो पस्त कर ही दी है। जो गठबंधन में शामिल दल हैं उनकी भी सांसें फूलने लगी। अब इंडिया गठबंधन के दल क्यों फंसने जा रहे हैं भाजपा की चाल में, या अपने ही दांव में फंसते नजर आ रहे हैं, या साथियों इसका चुनावी गणित है क्या? तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, सिलसिलेवार सारी कहानी हम समझाएंगे आपको और सारी तस्वीर धीरे धीरे आपके सामने साफ होती जाएगी कि ये दरअसल झारखंड में हो क्या रहा है और किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है। लेकिन साथियों, इससे पहले एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि आजकल दौर वैकल्पिक मीडिया का है, आज़ाद लब का है, तो जर्नलिज्म की फ्रीडम को सपोर्ट कीजिए। जीटी रोड लाइव एक ऐसा ही मंच है आपके सामने और हम अकेले हैं साथियों, कोई हमारा इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिलता रहा है और मिलता रहे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पे अपना अंशदान गूगल पे से, फोन पे से या पेटीएम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इतना ना कर सके तो इतना तो आप ज़रूर करें कि जीटी रोड लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा जीटी रोड लाइव पेज है, उसे आप फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए साथियों, अब हम इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसका गठन आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, भाषा और इनके जीवन को सहेजने के लिए, संरक्षण के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। अब यह बात दिगर है कि इसमें झारखंड कितना सफल हुआ, किसकी कमी रही, इसकी कहानी दोस्तों फिर कभी। लेकिन आज बात नए सियासी पैतृक। साथियों, जिनके नाम से राज्य का गठन हुआ आदिवासी, उनकी आबादी राज्य में 26.21% है और इस पर सभी की नजर रहती है। और दूसरी ओर दलित तबका जो है उसकी आबादी 12.08% है। और सूबे में बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, इसमें पसमानदा मुसलमान अधिक है।
मुसलमानों की कुल आबादी 15% कही जाती है, और सबसे अधिक जो आबादी है जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है वो है ओबीसी। उसी का खेल है दोस्तों। ओबीसी की आबादी अपने प्रदेश में यानी कि झारखंड में 55% है, और इसमें सबसे अधिक भागीदारी जो है वह है कुर्मी, कुड़मी या महतो वोटों की। अब तक राजनीति जो है सूबे में आदिवासियों को केंद्र में रखकर की जाती रही है, और यदि एक सीएम को छोड़ दें तो सभी सीएम आदिवासी समुदाय से हुए हैं झारखंड में। और एसटी सीटों पर कहा जाता रहा है, ये आम धारणा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा रहा है। शिबू सोरेन गुरुजी, देशोम गुरु कहे जाते हैं, उनकी पार्टी जेएमएम, और एक समय जेएमएम के साथ मूलवासियों की भी अच्छी खासी तादाद थी, जिसमें कुर्मी भी थे, महतो नेता बड़े बड़े हुए अपने राज्य में। लेकिन अब थोड़ी खटपट चल रही है, और जब से रघुवर दास बनाए गए झारखंड में सीएम, तो एक फायदा तो भाजपा को हुआ कि जो गैर आदिवासी, गैर ईसाई, गैर मुस्लिम जो वोट था उस वक्त उसका ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों का वोट एक तरफ हो गया, एकजुट हो गया, और भी ईसाई वोट, मुस्लिम वोट, क्योंकि रघुवर पर यह भी आरोप था कि वो गैर आदिवासी तो हैं ही और बाहरी भी हैं, वो छत्तीसगढ़ के हैं। और सच बात थी, वो राजनांदगांव के बेसिकली मूलतः राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले। और इसी कारण हालांकि बहुत कुछ किया रघुवर ने, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, और उसे 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में से महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन दलित वोट, जिसका भी अच्छा प्रतिशत है जो मैंने आपको बताया, और उसकी 9 सीटें आरक्षित है झारखंड में, उसमें से 6 सीट भाजपा हथियाने में कामयाब रही। अब चलिए पूरा आपको ये गणित बताते हैं, तस्वीर बताते हैं। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। 2019 के चुनावी परिणाम को सामने रखें तो 47 सीटों के साथ महागठबंधन सरकार सत्ता में आई, जिसमें जेएमएम बड़ा दल 30 विधायकों के साथ, उसके बाद 15 विधायक कांग्रेस के, राजद के 1, एनसीपी के 1 और माले के 1, इन लोगों ने भी गठबंधन सरकार को सपोर्ट दिया। और झाविमो के 3 विधायक आए थे, बाबूलाल मरांडी झाविमो के सुप्रीमो, उन्होंने पूरी पार्टी को जम कर दिया, यानी कि भाजपा से मिल गए। और उनके साथ जो थे प्रदीप यादव एमएलए थे और बंधु तिर्की। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दोनों कांग्रेस में चले आए, लेकिन सदस्यता उनकी जब रद्द हुई बंधु तिर्की की, तो उनकी बेटी जो है नेहा तिर्की, वो चुनाव जीतकर कांग्रेस के टिकट पर फिर विधानसभा पहुंच गई, और एक टिकट रामगढ़ उपचुनाव जो है कांग्रेस हार गई। उधर जेएमएम के 1 रह गए, 3 थे वो 1 रह गए। लेकिन भाजपा जो है के पास आज 26 सीटें हैं, और उसके सहयोगी दल है 800, उसके पास भी आप समझ सकते 3-4 सीटें हैं ही। लेकिन विधानसभा में भाजपा भले फिसड्डी साबित हो गई, लोकसभा में अपना जलवा बरकरार भाजपा में रखा, और 14 में से 11 सीटें भाजपा को मिली, जिसमें आरक्षित सीटें भी। और बकिया 3 सीटें में एक जेएमएम, एक कांग्रेस, एक 800, और 800 तो एनडीए का ही सहयोगी दल है, यानी कि भाजपा का ही सहयोगी दल है। जग जाहिर है कि भाजपा का ध्यान जो है लोकसभा चुनाव पर अधिक होता है। लेकिन साथियों फिर सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा इतनी उतावली नजर आ रही है। दरअसल जातीय सर्वे और ओबीसी आरक्षण मामले में उसकी नींद उड़ा दी है, और इधर जो विपक्षी दलों का राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ, इंडिया जिसका नाम रखा गया, इसके कारण उसे अतिरेक मिला, शिद्दत मिली बेचैनी की। उसे लगा कि अब मेरा मामला जो है उलझता हुआ दिखने लगा है। हालांकि भाजपा ओबीसी आरक्षण या जातिगत सर्वे पर कुछ कहने से कतरा रही है, बच रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और वो करना नहीं चाहती है सर्वे। और ये प्रमुख मुद्दा है इंडिया गठबंधन का, भाजपा को घेरने का। लेकिन अब भाजपा ने दूसरे ढंग से हेमंत बाबू को, महागठबंधन सरकार को, यानी कि इंडिया गठबंधन को गच्चा देने की
कोशिश की है। अब कैसे झारखंड में गठबंधन को गच्चा देगी भाजपा, चलिए बताते हैं। आप जानते हैं कि बहुत दिनों से बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष का मामला अटका हुआ, तकनीकी मामला कहा जाता है। तो भाजपा ने क्या किया कि अमर कुमार बावरी, जो दलित समाज से आते हैं, मुखर नेता रहे हैं, उनको अपने विधायक दल का नेता बना दिया। अब विधायक दल का नेता बना दिया तो जाहिर है, स्वाभाविक है, वो नेता प्रतिपक्ष भी हो जाएंगे। 12% से अधिक दलित वोट है, उसको गोलबंद करेगी भाजपा। और जो 9 दलितों की आरक्षित सीट है, 6 तो उसके हाथ में है ही, तो 3 को और कब्जाने की कोशिश करेगी और इसमें सफल रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि नाकामयाब रहेगी। और दूसरी ओर भाजपा ने क्या किया कि जो ओबीसी के झारखंड में वोट है 55%, और जिसमें कुर्मी महतो वोटों की संख्या या भागीदारी सबसे अधिक है, तो उसी समाज से आने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बना दिया। देखा खेल, 55%, 12% और सवर्ण वोट, यानी कि 70% वोटों पर कब्जा करने की भाजपा की तैयारी है। आप जातिगत सर्वे का हल्ला करते हैं, ओबीसी आरक्षण का हल्ला करते रहे, और ये आरक्षण देने की कोशिश में बताना चाहती है भाजपा, संदेश देना चाहती है कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम आरक्षण दे रहे। देखिए, हमने पिछड़े वर्ग को सचेतक बना दिया, देखिए दलित समाज के नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, और आदिवासी समाज से तो बाबूलाल मरांडी खुद आते हैं, संताली आदिवासी, इसमें दो मत नहीं है। ये बात दिगर है कि वो आदिवासी वोट को कितना भाजपा के पक्ष में कर पाएंगे या कितना नहीं कर पाएंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करें। लेकिन ये भी सच है कि जो सरना आदिवासी वोट है, उसका झुकाव भाजपा की ओर रहता है, और बहुत दिनों से कुर्मी को, यानी कुर्मी महतो को आदिवासी का दर्जा देने की मांग लंबित है, वो उठती रही, और इसको हवा देने में भाजपा पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ा चंक है ये। 55% वोट कम नहीं होता। ओबीसी जो है, और साहू हैं, तेली हैं, और लोग हैं, और कुर्मी वोट है, ये बड़ा चंक है ये। कुर्मी में तो भी आंदोलन में रहे हैं शामिल, ऐसी बात नहीं है, झारखंड आंदोलन में। तो ये जो उनको आदिवासी बनाने का दर्जा, अरे कि नया सितारा उभरा है जयराम महतो, वो भी देर सवेर तो आएंगे ही। और ये भी हल्ला ही है कि वो आजसू के ही है, आजसू के लिए काम कर रहे हैं। उनकी जितनी रणनीति है वो तो महतो के लिए अधिक है। हालांकि झारखंड फोकस करते हैं, लेकिन महतो वोट को एकजुट करने की कोशिश उनकी अधिक रहती है। और दूसरी ओर कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड कर दिया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह भी है कि भाजपा ने अपने जो और ओबीसी के जो है, तेली हैं, साहू हैं, उन सबको भी संदेश दे दिया है कि हमारे पास रघुवर दास जैसा नेता है, कब क्या इस्तेमाल होगा उसका। और ये बड़ा पद राज्यपाल का ऐसी बात नहीं है, अब बहुत दूर नहीं भेजा, पड़ोसी राज्य में भेजा है, अगाहे बगाहे इस्तेमाल भी होगा। अब वो बात नहीं रही कि अब राज्यपाल पार्टी के लिए काम नहीं करते, ये अब पहले वाली बात थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब सब कोई जानते हैं कोश्यारी ने महाराष्ट्र में क्या किया, यहाँ रमेश बैस थे वो क्या कर रहे थे, और या वहाँ जाकर क्या करेंगे रघुवर दास। अब बात रह जाती है मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा। तो इसके लिए भाजपा ने एक चाल चली। ये तो सभी लोग कहते हैं कि वैसी की पार्टी है AIM, वो मुस्लिम वोट को काटने का काम करती है, आरोप लगता है उन पर। भाजपा की B टीम ये भी आरोप लगता है। लेकिन ये भी तो जाहिर है, वो आती है तो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होता है, और कई विधानसभाओं में मुस्लिम वोट उसके पक्ष में जाता है, और इसका नुकसान जो है महागठबंधन के प्रत्याशी को होता है। आजसू को आगे कर दिया है, और आजसू कोशिश में लगी हुई है कि जितने चर्चित चेहरे हैं मुस्लिम समाज के, समाज से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, उनको अपने साथ लेना, और इसमें कामयाब रही है। पिछले दिनों आपने जान रहे होंगे आप, एस अली नौजवानों के बीच बड़ा चर्चित चेहरा है, और एक्टिव रहा, सक्रिय रहा, अल्पसंख्यक मामलों को लेकर आंदोलन करता रहा। वो नौजवान, वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ आजसू में शामिल हुआ, और उसके बाद राजद में रहे, JVM में रहे। खालिद खलील
उन्होंने भी आजसू का दामन थाम लिया। उनके साथ भी कई लोग शामिल हुए आजसू। तो भाजपा की कोशिश ये है कि भले हम मुस्लिम वोट ना ले पाए, लेकिन हमने सहयोगी दलों की ओर मुस्लिम वोट शिफ्ट करवाएं। हालांकि पसमानदा का भी खेल भाजपा कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। ऐसा नहीं लगता है कि कामयाब होगी, लेकिन इसमें अवश्य कामयाब होगी कि आजसू के बहाने, आजसू के मार्फत मुस्लिम वोट को काटा जाए, जो कि महागठबंधन को मिलता रहा है। अब आजसू या भाजपा मुस्लिम वोटरों पर डोरे डालने में कितना कामयाब होगी समय बताएगा। लेकिन जैसी तस्वीर साथियों हमने आपको बताई, इससे स्पष्ट है कि भाजपा 70% वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी है और काफी हद तक कामयाब रहेगी। इसका खमियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। अब महागठबंधन इस जाल से कैसे मुक्त होगा, उसकी रणनीति क्या होगी, यह समय बताएगा। देखिए, चुनाव आने तक तस्वीरें और बदलेंगी। हम आपको और नई कहानी से रूबरू कराएंगे। आज हमें इजाजत दीजिए। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, जरूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।